हेलो मेंबर्स। अब देखो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो हम लोग हर बार क्या डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट कैसे है और क्या परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। लेकिन देखो इस बार मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ और आगे भी ऐसे चेंजेस होगा। एंड हम लोग ये डिस्कस करने वाला है कि भाई ये सभी रिजल्ट में से ठीक है किसके बेटर रिजल्ट्स आए हैं और कौन आगे ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि कौन आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा मदद करूंगा स्टॉक सिलेक्शन में, इन शॉर्ट में। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ पे अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अदानी पोर्ट की रिजल्ट है। देखो यहाँ पे अदानी पोर्ट क्यू फोर प्रॉफिट आप देखोगे 50% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 30% का रेवेन्यू जंप है। एंड मैं देखो सिंपल कर देता हूँ, नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नंबर है। ठीक है, अदानी पोर्ट के नंबर यहाँ पे अगर आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अदानी पोर्ट के नंबर बहुत तोड़फोड़ है। ठीक है, ग्रोथ जो आ रही है वो ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर तगड़ी है। ठीक है, और देखो 50% का ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ अगर कोई कंपनी करती है, ठीक है, तो वो जनरली स्मॉल एंड मिड कैप्स की कंपनी होती है। अगर लार्ज कैप की करती है, ये बहुत तोड़फोड़ बात होती है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बात होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो अनुमान किया जा रहा था उसको भी यहाँ पे आगे बीट कर चुका है। ठीक है, बीट एस्टिमेट अनुमान था 2600 करोड़ का, प्रॉफिट आया है 3000 करोड़ का, यानी कि अनुमान से भी बेटर है। ओके, यानी सबसे हाईएस्ट एवर कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया है। एंड आप देखोगे कंपनी इज एक्सपांडिंग इंटरनेशनली एंड एंटीसिपेट कंटिन्यू ग्रोथ विद द रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 36,000 टू 38,000। ठीक है, तो रेवेन्यू गाइडेंस फ्यूचर की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। एंड देखो ये निफ्टी का पार्ट डेफिनेटली है अदानी पोर्ट। लेकिन आप देखोगे कंपनी सबसे सस्ता ट्रेड करी है। आज आप देखोगे 24 की पी पे कंपनी ट्रेड करती हुई दिखाई देती है निफ्टी के अंदर। ओके, तो रिजल्ट्स मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगे, काफी पसंद है। अब तक का सबसे बेस्ट एवर क्वार्टर मुझे ये कंपनी का लगता हुआ दिखाई दिया। तो आपको कंपनी को जरूर रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, चांसेस बहुत ही कम है ये फॉल करेगा और चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से मोमेंटम आपको करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। अगर मैं बात करें यहाँ पे मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई ने स्टेक इंक्रीज, डीआई ने स्टेक इंक्रीज किया, एफ आई ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, लेकिन डीआई ने काफी अच्छा इंक्रीज किया है। ओके, तो देखो मुझे अदानी में सिर्फ दो कंपनी पसंद आती है, अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आप कंपनी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यूसली है, हालांकि विलमार भी पसंद है, लेकिन ग्रोथ के मामले में बहुत तगड़ी है पोर्ट एंड पावर। ठीक है, तो जरूर रडार पे रखिएगा। ठीक है, आई थिंक सो कि कल थोड़ी सी मोमेंटम आनी चाहिए, 2-3% की मोमेंटम आनी चाहिए। हालांकि आप पूछे सर क्या शॉर्ट टर्म में और मोमेंटम करेगा, तो मैं एक सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, आप ये समझो, देखो बड़े प्लेयर्स अदानी को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें पिछले 1.5 साल से 2 साल से। ठीक है, तो आप ये समझो कि कल अगर ये कम से कम अदानी पोर्ट 3% या उससे ज्यादा मोमेंटम करता है एंड क्लोजिंग बेसिस पे, वर्ड सुनिएगा, मार्केट क्लोज होने पर 3% से ज्यादा क्लोजिंग आती है, तो ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म में कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन अ मंथ 2 मंथ्स का व्यू अगर है तो फिर यहाँ पे ये कर सकता है। लेकिन अगर 3% से ज्यादा मोमेंटम नहीं आई कल के दिनों के अंदर, ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो फिर आप ये समझो फिर आप ये शॉर्ट टर्म में तो मोमेंटम नहीं करेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म कर सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं करेगा। डिविडेंड दिया है 7 रुपए का। ठीक है, अच्छा बात है, डिविडेंड भी डेफिनेटली देती है। एंड आप देखोगे इनका बिजनेस आगे जाके और ग्रो कर सकता है, तो कंपनी को रडार पे जरूर रख सकते हैं। अगली बात आ जाती है ट्रेंड की। अब देखो लोग ट्रेंड के पीछे पड़े हैं। ठीक है, और मैं देखो एक जादुई मंत्र बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ट्रेंड जो कंपनी है, ठीक है, नंबर्स, आप मैंने बता दिया था आपको, कल डिस्कस किया था कि अनुमान से थोड़े बेटर नंबर है, लेकिन मुझे तो नंबर नहीं पसंद है, भले अनुमान से बेटर है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कंपनी में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई दे रही क्वार्टर टू क्वार्टर में, ईयर टू ईयर में भी डिक्लाइन आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है फाइनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, और कंपनी का पी बहुत हाई है, तो ग्रो होना ही नहीं चाहिए था, मोमेंटम आनी ही नहीं चाहिए थी पॉजिटिव साइड पे। लेकिन भाई बड़े प्लेयर्स है, मोमेंटम करवाते हैं तो करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक की मोमेंटम नहीं आए और स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि क्या आगे क्या हो सकता है। आई एम श्योर आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि सर ये फॉल करेगा, क्या ये क्रैश हो जाएगा, क्या आगे क्या हो सकता है। मैं सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, आगे ये होगा कि स्टॉक साइडवेज चला जाएगा, ना ज्यादा फॉल होगा ना ज्यादा भागेगा, प्योरली साइडवेज होगा। पता है क्यों? ध्यान से समझो। देखो अगर ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉक समझने में फ्यूचर में बहुत मदद मिलने वाली है। हमेशा याद रखो कि कंपनी जो बहुत ही तगड़ा एक्सपेंशन करती है ना, तो स्टॉक पहले से मोमेंटम करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद जब स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत हाई चली जाती है, लेकिन ग्रोथ अभी भी है, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ अभी भी है, लेकिन ग्रोथ उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, आप देखोगे ग्रोथ ऐसी थी पहले, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दी। तो अगर ग्रोथ थोड़ी थम जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्टॉक साइडवेज चला जाता है।
ठीक है, जब तक कि वैल्यूएशंस प्रॉपर्ली जस्टिफाई ना हो, ठीक है। तो आप ये समझो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ कम हुआ है, कंपनी का ग्रोथ है लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है, इसकी वजह से स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है। आप देखोगे 120 की पी है, तो जब तक ये पी 50-60 के आसपास नहीं आती, थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। तो आप ये समझो करंट रिजल्ट, आने वाले रिजल्ट, उसके आने वाले रिजल्ट, हो सकते हैं 2-3 क्वार्टर तक ये स्टॉक साइडवेज हो जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ी मोटी छोटी मोटी मोमेंटम हो लेकिन साइडवेज हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो ऐसे स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई पहले करने चाहिए। ये स्टॉक आपने मिस पता है कहां से किया, मैं आपको बता देता हूं। आपने मिस किया 2020 से। कंपनी जब यहां पे अपना ये जो ज़ूडियो का एक्सपेंशन कर रही थी ना, आपको तब फोकस करना चाहिए था, ठीक है। आप देखोगे कंपनी एक टाइम पे सिर्फ 50 से 100 करोड़ के बीच में खेल रही थी प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। 2015 से लेकर 2020 के अंदर सिर्फ 50 से 100 करोड़ के बीच में खेल रही थी, लेकिन उसके बाद इनका प्रॉफिट देखो यहाँ पे, सी 400 करोड़, 1500 करोड़, 1400 करोड़, ये होता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पे कंपनी ने प्योरली एक्सपेंशंस किया, ठीक है। कंपनी ने आप देखोगे 2000 करोड़ का रेवेन्यू से बढ़ के सीधा 17,000 करोड़ रेवेन्यू हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये कंपनी ने एक्सपेंशंस किया, ठीक है, तगड़ा एक्सपेंशन। ज़ूडियो के स्टोर आप जाके देखना, कितने तगड़े ज़ूडियो के स्टोर्स आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। बात समझ में आ रही है? और उसी की वजह से आपको ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। देखो जिनको नहीं पता, एक टाइम पे ये जो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता ना, मैं अगर मैक्स चार्ट इसका देखो यहाँ पे, ठीक है, मैक्स चार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब-करीब 2021 के अंदर स्टॉक, यहाँ पे 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक 750 पे था 2021 तक। और आप देखोगे यहाँ पे करीब-करीब 2012 से लेके 18 तक स्टॉक 100 से 400 के बीच में खेल रहा था। उसके बाद एक्सपेंशंस किया तो स्टॉक भाग गया। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स में जाके चेकआउट करना चाहिए कि कौन सी कंपनी तगड़ा एक्सपेंशंस करने वाली है। क्या करना चाहिए? एक्सपेंशंस करने वाली है। वो स्टॉक आपको रडार पे रखने चाहिए, ठीक है। जो कंपनी क्वालिटी है, जो कंपनी स्टैंडर्ड है, जो एक्सपेंशंस करी है, अगर ऐसी कंपनी ढूंढोगे ना तो आपको प्रॉफिट ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशंस का ऑप्शन है, स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लॉगिन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ईमेल आईडी से कर सकते हैं। वहां पे स्क्रीनर्स में जाके यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशंस का देखिए कौन सी कंपनी तगड़ा एक्सपेंशंस करी है, ठीक है। और एक्सपेंशंस के पहले स्टॉक ने मोमेंटम कोई खास नहीं की, ठीक है, कोई खास नहीं की, और मोमेंटम जस्ट स्टार्ट हुई है, तो वहां पे आपको स्टॉक में बड़ी मोमेंटम मिल सकती है। बात समझ में आई? तो आप देखो ट्रेंड कहां तक भागता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 2020 में 650 के आसपास था, उसके बाद ये भागा है। तो हमेशा याद रखो, पहले पकड़ने की कोशिश करो, बाद में नहीं, ठीक है। अब जो होना था वो हो चुका है, तो कंपनी ऐसी फोकस करो जो एक्सपेंशन करने वाली है। मुझे आप कंपनी के नाम लिस्ट करके बताना, ठीक है, हम लोग बाद में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा हो तो लाइव आ जाने की कोशिश करूंगा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि स्टॉक एक 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 साइडवेज हो जाएगा। कब कब साइडवेज होगा? 15-10-15% के आसपास फॉल होगा, एवरेज एवरेज फॉल होगा विद इन अ मंथ और टू, बाकी स्टॉक साइडवेज हो सकता है। हालांकि फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, मॉर्गन स्टैनली भी यही बोल रहे हैं कि फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, कंपनी का एक्सपेंशन बहुत तगड़ा है, मार्जिन भी आगे जाके तगड़े आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, और मुझे भी लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा ग्रो कर सकता है। ज़ूडियो इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ऑलरेडी काफी मोमेंटम कर चुका है। इंडस टावर की बात करें जाए, इंडस टावर के नंबर्स एवरेज है, कोई खास ऐसा नंबर्स मुझे नहीं दिखाई दिए। एंड आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% ड्रॉप हुआ है ईयर टू ईयर, एंड रेवेन्यू 7.5% राइज हुआ है। हालांकि मैं ये नंबर को थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोल सकता था, ठीक है, डेफिनेटली पॉजिटिव बोल सकता था। मुझे एक चीज खटकती हुई दिखाई दी इंडस टावर के अंदर, वो ये थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, इनका प्रॉफिट 4% ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया। मुझे एक चीज खटकी, वो ये थी कंपनी यहाँ पे बोनस एंड बायबैक अनाउंसमेंट करने वाली थी करंट अपडेट के अंदर, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, ऐसा न्यूज थ्रू मिला था, ठीक है, लेकिन वो डीले होता हुआ दिखाई, आप देख सकते हैं इंडस टावर डीले बोनस बायबैक अनाउंसमेंट फ्रॉम कमिटी टू इवैल्यूएट ऑप्शंस, ठीक है। तो और कोई ऑप्शंस यहाँ पे इवैल्यूएट करने की बात की जा रही है, यानी कि ये बोनस बायबैक डीले होता हुआ दिखाई दिया। ये स्ट्रांगली नेगेटिव है, तो हो सकता है ये स्टॉक आपको कल गिरता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे, कितना गिरेगा पता नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, बंधन बैंक नंबर्स मुझे पसंद आए, सीरियस नोट पे बंधन नंबर्स पसंद आए। जो अनुमान किया जा रहा था, मैं आपको बता देता हूं, अनुमान था 2.4 बिलियन का, आया है 3.18 बिलियन। नंबर्स ज्यादातर बेटर है, ठीक है, बेटर देन एवर है, ठीक है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, एंड आप देखोगे नेट इंटरेस्ट भी काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया। प्रोविजंस आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ईयर टू ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रॉस एनपीए आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, ठीक है। डिविडेंड दिया है 1.5 रुपए का। तो मुझे मुझे नंबर्स
थोड़े से बेटर लगे, अनुमान थे तो बेटर थे, एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छी है बंधन बैंक की, तो मुझे नहीं लगता ये फॉल होगा। एंड सपोर्ट है 150 का, ठीक है, चांसेस तो है कि भाई सपोर्ट ले ले, एंड नंबर्स तो डेफिनेटली बेटर साइड पे है, ठीक है। अब देखना ये पड़ेगा स्टॉक को कहाँ तक लेके जाता है, क्योंकि आई आई थिंक हम लोगों ने देखा था कोई बड़े प्लेयर के स्टॉक के अंदर एंट्री हुई थी, बड़ा प्लेयर, अब मुझे याद नहीं आया, ठीक है, बहुत सारे मैं स्टॉक क्रॉस चेक करता रहता हूँ। अब अगर आपको याद है मुझे कमेंट कर देना, लेकिन हाँ, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही। तो अब ज़रूर रडार पे रखिएगा, मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाता है, ठीक है? चलिए, तो देखो मैंने ये सभी स्टॉक तो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर ली है, लेकिन मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, हालाँकि रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, जो मुझे स्टॉक पसंद आता है, ये सभी स्टॉक में से, वो एक ही स्टॉक पसंद आता है, वो है अदानी पोर्ट, ठीक है? क्योंकि नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हालाँकि कल मोमेंटम करेगा कि नहीं पता नहीं, बड़े प्लेयर्स होंगे तो शायद कर लेगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अदानी पोर्ट बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फाइनेंशियली, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म की बात करें जाए तो बंधन बैंक मुझे शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से या रिजल्ट के हिसाब से पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना व्यू बता दिया आपको, यहाँ पे आपको जो भी पसंद है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, और कल मार्केट साइडवेज था, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि 10-11 बजे, 9:30 बजे मैंने अपडेट कर दिया था, और क्लियर एक रेंज में ही आपको दिखाई देता मार्केट, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।